हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शंस एंड ग्राफ के काफ़ी सारे ग्राफ सीखा, जो बेसिक ग्राफ था जितना हमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। जैसे बेसिकली आपके पास फंक्शन दे दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कास एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 2π इंटरवल के बीच। साइन एक्स और कास एक्स का हमें मैक्सिमम ग्राफ बताना है कि मैक्सिमम ग्राफ क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, अप्रोच करें, तो जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से 2π, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। और साइन का जो ग्राफ आपके पास बनता है ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये पाई इंटरवल है और ये 2π इंटरवल है। डन। और ये 0 है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर मेरे को कास का बनाना हो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, और कास का ग्राफ आपका यहाँ से चलेगा। ये 2π इंटरवल है, ये 3π/2 है, ये पाई है और ये π/2 है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ हो गया। अब हमें किसका बनाना, हमें तो मैक्सिमम ग्राफ चाहिए कि मैक्सिमम ग्राफ इसका क्या होगा। तो इन दोनों ग्राफ को हमें मर्ज कर देना है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास ये एक्स एक्सिस, इधर आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ ये है, तो 0 से 2π इंटरवल पर साइन एक्स को बना दो, ठीक है। कास एक्स को भी बना दो। तो कास एक्स आपका कुछ यहां से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो, ये आपके पास साइन वाला ग्राफ है, ये आपके पास क्या था, पाई था, ये आपके पास 2π था, ठीक है। और ये इसका क्या है, π/2 है। इधर इसका क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है। और ये आपके पास इसका 3π/2 है और इधर इसका 2π है। डन। अब जरा समझना, क्या समझना है आपको कि इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा, अगर इन दोनों को कंबाइंड करके सॉल्व करो, साइन एक्स कास एक्स को इक्वल करोगे तो आपको tan थीटा tan x इक्वल टू 1 मिलेगा और x आपके पास π/4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये π/4 मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर कंबाइंड इसका देखोगे, इधर आपके पास इन दोनों का हाफ क्या हो जाएगा, इधर आपके पास इन दोनों का अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 5π/4 आ जाएगा। इन दोनों का सम, जैसे इन दोनों का सम का हाफ किया तो π/4, ऐसे इन दोनों का करोगे तो 5π/2 आएगा, उसका भी हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5π/4 आ जाएगा। अब जरा समझना है कि इसका मैक्सिमम क्या है। हमें किसका ग्राफ चाहिए, हमें तो मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम देखते हैं कौन सा है। अपन चलिए मैक्सिमम की ओर चलते हैं। इधर देखो, ये इसका मैक्सिमम है टर्म। फिर ग्राफ अपना देखिए, ये कास का ग्राफ है, ये y इक्वल टू कास एक्स है और ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। डन। अब जरा देखो, ये कास वाला इधर अपन बढ़ा है, उसके बाद साइन का टर्म बड़ा हो जा रहा है, इधर साइन का टर्म बढ़ता चला आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ तक आए, इसके आगे साइन वाला छोटा हो गया, कास वाला फिर बढ़ने लगा, यहाँ तक कास का ही बढ़ा। तो जो हमने यहाँ पर लाइन डॉटेड दिखा दिया है इस पर, तो ये आपके पास मैक्सिमम ग्राफ है। तो बेसिकली इसका जो मैक्सिमम आपके पास ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर मैं इसको रफ करके यहीं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसका जो मैक्सिमम ग्राफ आया, ये एक्स एक्सिस और आपके पास ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ग्राफ कौन सा मिला, देखो ये मिला इधर से फिर इधर, तो इधर से फिर हम लोग ऐसे
फिर आपके पास ये ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये 2 पाई था, ये आपके पास क्या था 5 पाई बाई 4 था, और ये आपके पास क्या था पाई बाई 4 था या नहीं था, ये आपके पास 0 था। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका ये मैक्सिमम ग्राफ हो गया। आर यू क्लियर। अब इसी में आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अब वो क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछता है, जैसे हम लोगों ने क्लास 12th में सीखा होगा, तो वहाँ पर हम लोगों को समझ में नहीं आता था आखिर हो क्या रहा है जब हम लोग एरिया का क्वेश्चंस करते थे। तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता था। कैसे होता था, वही क्वेश्चन ऐसा पूछता था आपसे। क्या पूछता था क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछता था। वो कह देता था कि इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कास एक्स dx, वो यही पूछ लेता था। अब हमें ये नहीं पता था कि कहाँ पर हम साइन लिखेंगे और कहाँ पर कास लिखेंगे। ज़रा समझना, यहाँ पर ये जो रेड वाला था ये किसका था, ये रेड वाला, ये पोर्शन क्या है, ये कास वाला पोर्शन है, और ब्लैक वाला क्या है, साइन वाला पोर्शन है, ठीक है। चलो अब देखिए, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसका जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 0 से पाई बाई 4 जा रहे हैं तो कौन सा हमें ग्राफ मिल रहा है, कौन सा ग्राफ मिल रहा है, किसका कर्व मिल रहा है, y इज इक्वल टू कास एक्स मुझे मिल रहा है। तो 0 से अगर हम लोग 4 पाई लिखेंगे, 0 से पाई बाई 4 जाएंगे तो हमें ये मिल रहा है 0 से पाई बाई 4 में। और ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कास दिख रहा है, इसलिए आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कास एक्स dx हो जाएगा, प्लस लगाओगे। अब पाई बाई 4 से जब आप 5 पाई बाई 4 जाओगे, कहाँ से, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 आपने गया तो आपको यहाँ पर कौन सा कर्व दिखने लगा, साइन वाला मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर आपको साइन एक्स लिखना पड़ेगा। और फिर इसके आगे आपको कहाँ तक जाना है, 2 पाई तक जाना है। अब कहाँ से चलेंगे, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई आएंगे। तो जब आप 5 पाई बाई 4 से 2 पाई आओगे और यहाँ पर आपके पास कौन सा ग्राफ फिर से मिलने लगा, कास मैक्सिमम इधर हो गया, तो कास एक्स आ गया dx। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही अप्रोच करोगे। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है फंक्शन है कि मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कास एक्स 1/2 का इंटरवल आपके पास गिवन है 0 से 2 पाई इंटरवल पर हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स कास एक्स और 1/2 एक्स इज इक्वल टू 1/2 हमें ड्रा करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड ड्रा करूँगा, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इधर आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स ड्रा करूंगा, किस इंटरवल पर, 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच। तो देखो 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच साइन हो गया। कास को हमें ड्रा करना है, तो कास 1 से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा यहाँ तक आएगा। अब ये मैक्सिमम 1 है, ये मे बी दोनों इक्वल पर होंगे, ठीक है। चलिए अब y इज इक्वल टू 1/2, सॉरी x इज इक्वल टू 1/2 हमें ड्रा करना है। यहाँ पर हमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स,
देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 2 जैसे होता था, x इज इक्वल टू 2 होता था तो y इज इक्वल टू y के पैरेलल लाइन ड्रा करते थे। अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा तो हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। तो हमें y इज इक्वल टू 1/2 ड्रा करना है। तो y इज इक्वल टू, देखिए मैक्सिमम 1 है तो 1/2 कुछ यहाँ पर मिलेगा, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 लाइन डन। अब जरा समझना है हमें, क्या समझना है, मैक्सिमम हमें देखना है। तो मैक्सिमम ग्राफ कौन सा होगा, तो देखो ये आपका y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है, ये आपका y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है। थोड़ा सा एक कलर में हो गया है, ठीक है। चलिए अप्रोच करना जरा, मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो मैक्सिमम आ रहा है, फिर इधर से इधर मैक्सिमम पर चला जा रहा है, फिर इधर से इधर ऐसे चला जा रहा है, फिर यहाँ से फिर कास आ जा रहा है। यही तो मैक्सिमम है जो आपको दिख रहा है। अब जरा समझना, साइन एक्स ये था तो ये पाए था और ये 2 पाए था, कास ये था तो ये π/2 था और ये इसका पाए था, और ये इसका 3π/2 था और ये 2 पाए था, ठीक है। अब इन दोनों का जो दोनों का कंबाइंड यहाँ पर मिडिल पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, π/4 आएगा। और यहाँ पर देखिए ये साइन और कास एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन एक्स अगर 1/2 है, देखिए π/4, फिर देखिए π/4 π/2, आगे अपना पाई आ रहा है, इसका मतलब पाई से छोटा ही एंगल होगा। अब कितना होगा, यहाँ पर चूंकि साइन 1/2 60 भी हो सकता है। अब देखिए जरा समझना कि अगर मैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 करता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री भी मिलेगा और 150 डिग्री भी मिलेगा। बट ये 30 डिग्री हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इससे आगे है और इस दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब मेरे को ये लेना पड़ेगा, और साइन 150 क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस तो कास 60 आएगा, कास 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये आएगा आपके पास 5π/6। तो देखिए 5π/6 30 50 150, ठीक है। अब अगला वाला ये जो आ रहा है, ये पाई से आगे आ रहा है, 2 पाई से पहले आ रहा है। बात को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये कास x इज इक्वल टू 1/2 होगा। अब कास में 1/2, एक तो x यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये तो साइन के लिए था। और अगर कास की बात करें तो कास में 1/2 किसका होता है, पहली बात तो 60 डिग्री का होगा, दूसरी बात और किसका बन सकता है, और किसी का बन सकता है। अगर मैं देखूं कि यहाँ पर 3 डिग्री 300 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कास 360 डिग्री माइनस 60 अगर करते हैं तो क्या आएगा, कास 60 आएगा। कास 60 क्या होगा, 1/2। क्यों हमने यहाँ पर 360 को चूज किया, क्योंकि ये 2 पाई से पहले और पाई से आगे जा रहा है। इसका मतलब ये कभी भी छोटा ये तो हो नहीं सकता। अब अगर ये होगा नहीं तो इसे होना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये हो नहीं सकता था इसलिए ये हुआ। तो इसलिए आपके पास ये वाला जो आएगा वो 5π/3 आएगा। आर यू नोटेड, बात को समझ में आ रही, किसी को प्रॉब्लम्स, एनीवन नहीं। अब जब नहीं प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंबाइंड बनाएंगे एक साफ। तो देखिए स्क्रैच करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो ये जो हमने यहाँ पर लाइनिंग किया है जिस पर, वही हमारे पास मैक्सिमम ग्राफ है, ठीक है। तो देखते चलो, ड्रा करते चलो।
फिर आपके पास कास आ गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर आपके पास इधर कास आ गया। यही तो ग्राफ आया है। और ये आपके पास पॉइंट क्या थे, ये 2 पाई था, ये 5 पाई बाई 3 था, ये आपके पास 5 पाई बाई 6 था, और ये आपके पास पाई बाई 4 था। यही पॉइंट थे, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 3, 2 पाई। तो ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम ग्राफ हो गया। तो नोट कर लीजिए सब लोग, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स -1 मॉड ऑफ x -2। अब इसका इन तीनों का ग्राफ में हमें मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम ग्राफ क्या होगा इसका। तो अगर हम लोग पहले अलग अलग ग्राफ देखें तो सारे ग्राफ आपको अप्रोच बताए जा चुके हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ की बात करें तो ये है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब अगर x -1 की ग्राफ की बात करें, मॉड ऑफ x -1 की ग्राफ, तो इसका ग्राफ आपको बताया जा चुका। ये आपके पास 1 डिस्टेंस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसकी ग्राफ की बात कर रहे हो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस, तो 2 डिस्टेंस ग्राफ, और यहाँ से 2 डिस्टेंस ग्राफ कुछ यहाँ पर शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा, ये x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए 2 यहाँ पर है, ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ आपके पास हो गए। अब अगर इन तीनों ग्राफ को अगर हम लोग कंबाइंड करें तो बेसिकली देखिए कैसे ड्रा करेंगे। ये x एक्सिस है और इधर अपने पास y एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू मॉड x को पहले ड्रा करो, तो देखो ये y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। फिर अपने पास क्या आएगा, उससे 1 डिस्टेंस आगे, तो मान लीजिए 1 2 0 1 2, डन। तो 1 डिस्टेंस आगे चलेंगे तो नेक्स्ट ग्राफ आपके पास कुछ ये हो गया, और इससे अगला वाला ग्राफ इसके आगे कुछ लो ये हो गया, ठीक है। अब जरा हमें यहाँ पर ये समझना है, ये आपके पास y इक्वल टू मॉड x है, ये इक्वल टू y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ है। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम बताना है कि कौन सा ग्राफ मैक्सिमम होगा। अब आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऐसे देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से ऐसे चलेंगे, यहाँ पर चले आएंगे, बट इट इज़ ए रॉन्ग। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। ये ग्राफ देखिए मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे बताना है। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि तीनों को मेरे को लेना, अगर आप इसको ले रहे हो दिन 2 छूट जा रहे हैं, इसमें ये और यही पॉइंट इंक्लूड होगा, ये वाला छूट जा रहा है, तो हो नहीं सकता। मेरे को तीनों का मैक्सिमम चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे और इससे बड़ा इधर आएंगे ये मैक्सिमम, फिर इससे बड़ा ये वाला, इससे आगे वाला ग्राफ ये है बड़ा, फिर देखो जब यहाँ पर आएंगे तो इसके आगे ये वाला ग्राफ छोटा हो जा रहा है, क्योंकि ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है और ये मॉड ऑफ x का ग्राफ, मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ ये है। इसका मतलब ग्राफ फिर ये वाला इससे बड़ा है तो इधर आएगा, और फिर ये इधर जाएगा, फिर इससे बड़ा ये क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 है, इससे बड़ा क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ है। इसका मतलब फिर से ये ग्राफ इधर टर्न होगा और फिर ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। आर यू क्लियर?
क्लियर हो गया यस या नो? सबको समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो बेसिकली इसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा ड्रा करेंगे। देखिए बड़ा ही सिंपल ग्राफ है, बस आपको अगर सारे जितने 9 लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए हैं, 9-10 लेक्चर जो भी हैं, ठीक है, अगर आप उसको 1 बाय 1 करके देख लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे, ग्राफिकल अप्रोच करोगे तो बड़ा ही इजीली हम लोग अप्रोच कर पाते हैं और हमें सॉल्व करने पे बड़ा ही सुविधा मिलता है, मतलब अप्रोच हमारी इजी हो जाती है। जैसे हम लोग अगर डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आ गया और आपको अगर उसका कैलकुलेशन लेंदी है, अगर आप उसका ग्राफ जानते हो तो उसी क्वेश्चंस को बड़ा ही आप आसानी से उसको अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसका बड़ा ही रोल है, ठीक है। ये आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वो वाई एक्सिस है। डन। अब देखो ग्राफ को सबसे पहले मैक्सिमम हमें बनाना है, तो देखो ये था, ठीक है, कुछ ऐसा था। फिर इसके आगे इधर गया, फिर इधर आया और फिर इधर गया, फिर इधर से इधर चला गया, तो यही था ग्राफ। देख लो कितने टर्निंग थे, कट पॉइंट 1 2, ठीक है, 1 2, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम ग्राफ हो गया। आर यू क्लियर? यस या नो? सबको समझ में आ गया? अगर इन तीनों यहाँ पर अगर पॉइंट निकालना चाहो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये 0 था, ठीक है, ये 1 था और ये 2 था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, 1/2 होगा, ये 3/2 होगा। ये कैसे आ रहा है ज़रा इसको समझते हैं। ये देखिए ये y=x लाइन है, ये y=x-1 लाइन है, ये y=x-2, ये इसके नेगेटिव टाइप का है। तो इधर जो होता है y=-x होता है। तो देखो ये कौन सी लाइन है, ये आपके पास आएगी कि y=-x+1 लाइन होगी, या फिर हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे। डन। और ये आपके पास y=x लाइन है और दोनों को इक्वल कर दो। जब आप दोनों को इक्वल करोगे तो -x+1 विच इज इक्वल टू x आएगा। शिफ्ट कर दो तो 2x = 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो इसी तरह से ये 1/2 होगा, ये 3/2 होगा। तो अपन सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी आपको दिख रहा था कि इसका हाफ, इसका हाफ, ठीक है। और यहाँ से अगर देखोगे तो आपके ये वाली जो इतनी लाइन दिख रही है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये कौन सी y=x है और ये क्या है। जैसे हम लोग बनाते थे वहाँ पर सीखते थे तो क्या बनाते थे, y=x का ग्राफ हम लोग ऐसा बनाते थे, और मैंने आपको बताया था कि y=-x का ग्राफ ऐसा बनाते थे ना। तो ये क्या है, -x है और ये x है। तो यहाँ पर क्या था, x में माइनस लगाओगे इसमें तो -x+1 हो जाएगा और ये y=x रहेगा, ठीक है। तो इक्वल करोगे तो 1/2, ऐसे अगला वाला भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैक्सिमम f(x) मैक्सिमम ऑफ x² सिग्नम x। तो सारे ग्राफ आपको पता है, तो 1 बाय 1 करके अगर हम लोग ड्रा करें तो देखो, अगर बहुत इजीली हम लोग सबसे पहले अलग अलग इसको ड्रा कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्स पे स्क्वायर होता है तो हमारे पास ग्राफ वाई एक्सिस पे बनता है और ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो y=x² का ग्राफ हो गया। ए स्क्वायर का यहाँ पर e⁻x है, e⁻x का ग्राफ बनाना है तो y=e⁻x का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, ये है ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये हो गया y=e⁻x का ग्राफ। यहाँ पर 0.0 कम बनाएगा, x को 0 करोगे तो y। सिग्नम x का ग्राफ सबको पता है, ये है सिग्नम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ ये है, ठीक है, ये 0 है। डन। तो फटाफट चलिए अब तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे अपन कंबाइन करेंगे आपको मैक्सिमम ग्राफ मिल जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ठीक है। अब सबसे पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर ड्रा कर दो। लो ये हो गया y इक्वल एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद e की पावर x का ग्राफ, y इक्वल e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ना, ये इधर ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। चलो उसके बाद हमें क्या बनाना है, सिग्नम का ग्राफ। इसका जो मैक्स यहाँ पर क्या होगा 0,1 और इसका जो मैक्सिमम होगा सिग्नम का ये होगा, और मिनिमम जो होगा -1 होगा, ये 0 होगा। तीनों ग्राफ कंबाइंड हो गए हैं, ठीक है, ये भी और ये भी। अब जरा इस पर मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम तो ये हो गया, फिर इधर से अपन ऐसे चले जाओगे और उसके बाद आपको कौन सा मैक्सिमम, ये नीचे पड़ जा रहा है, फिर इसके ऊपर ये आता रहा, यही तो मैक्सिमम आया। तो चलो इसको ड्रा कर लो, मैक्सिमम आ गया तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में। इसको अगर हम लोग ड्रा करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपको कैसा ग्राफ मिला है, देखो ऐसा कुछ आया है, फिर इसके बाद आपको ऐसा गया है और फिर ऐसा मिला है, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम इसका क्या हो गया, ये मैक्सिमम ग्राफ हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।